गुड इवनिंग। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे मैथ्स के जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं, बल्कि फिजिक्स के ही पॉइंट हैं जो मेजरमेंट में यूज़ होते हैं। तो आज हम वो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें कोई मेजर्ड वैल्यू लिखनी कैसे होती है कम से कम उसके बारे में पता हो, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर और इन सब चीज़ों में देखना होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका ये टॉपिक नंबर 2.7 है। टॉपिक नंबर 2.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप अगर क्लास के साथ बुक लेके बैठे हैं तो बड़ा अच्छा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपके पास, वही हम फॉलो कर रहे हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। जैसे कोई भी आपने मेजर्ड वैल्यू लिखी, कोई भी मेजर्ड वैल्यू लिखी, कहीं से भी आपने कोई लेंथ मेजर की, एक सिंपल एग्जांपल ले। हमारे पास ये कोई एक स्केल है, कोई भी एक स्केल है, और मैं इसमें कुछ मार्किंग्स हैं। लेट इट बी 1 सेंटीमीटर, दिस इज 0। और आपका इसी तरह का ये कुछ डिवीजन चल रहा है इसमें। वन, इस तरह से लेंथ चल रही है। आपको कोई लेंथ मेजर करनी है, कोई भी लेंथ। सपोज ये आपने यहाँ से कोई लेंथ आप लेके आए और वो लेंथ यहाँ तक आ गई, ये आपको लेंथ मेजर करनी है। अब अगर आप यहाँ से आइडिया दोगे इस लेंथ का, सो दिस इज ग्रेटर देन 1.2 सेंटीमीटर बट स्मॉलर देन 1.3 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ है L। मान लो आपने इस लेंथ को लिख दिया 1.2 सेंटीमीटर। नाउ 1 इज द रिलायबल डिजिट, सर्टेन डिजिट। नाउ दिस इज द रिलायबल और यू कैन से सर्टेन डिजिट, बट 2 इज अनसर्टेन डिजिट, अनरिलायबल डिजिट। आप श्योर नहीं है कि इतना ये है भी या नहीं है। 2 इज अनसर्टेन डिजिट। लेकिन इससे पता लग रहा है कि आपने एक सिंपल मीटर स्केल यूज किया है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले जाएंगे 2। मीन्स ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसका मतलब होता है कि ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखिए यहाँ पे, ये आपका सीपीपी है जो आपको मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। In a measured value, all reliable digits plus the first uncertain digit, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, all the reliable digits plus the first uncertain digit, they are known as significant digits और significant figure। फिर इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लो आपने कोई लेंथ मेजर की और वो सपोज लेंथ आई 287.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया उससे 3 डिजिट तो आपकी सर्टेन है और 1 डिजिट अनसर्टेन है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हो गए हैं 4। अब इसमें यही हमने लिखा है कि 287 दीज आर सर्टेन बट 5 इज अनसर्टेन, सो दिस वैल्यू इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर की मेन बात क्या है कि इससे आपको ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता लगता है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन द प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। हमने एक्यूरेसी और प्रिसिशन जैसी टर्म्स पढ़ी थी। प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताता है। अगर आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो इसका मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और बात, कोई बच्चा मीटर स्केल यूज कर रहा है, उसने लेंथ सेंटीमीटर में लिख ली, कहीं उसे लेंथ मीटर में लिखनी पड़ रही है, तो आप इस डिजिट को चेंज ना करें, जैसा भी है वैसा रहने दें, केवल 10 की पावर में पढ़ें। 10 की पावर में, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10⁻⁻2 मीटर। 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं डालती हैं।
ऐसा करने से क्या होगा, अगर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसमें भी 4 ही रहेंगी। मतलब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में श्योर हो कि अब भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने ऐसा यूज किया है जो 0.1 तक जा पा रहा है। इसका मतलब अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ यूनिट्स ऑफ मींस सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई से सीजीएस गए, सीजीएस से एसआई गए, इट डज नॉट चेंज योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बदल देते, तो आपका लिखने का तरीका बदल रहा है कि आप लेंथ को कैसे लिख पा रहे हो। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी चेंज नहीं होंगी। ये आपको याद रखना है, जब भी आप यूनिट्स चेंज करें आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। ये रूल है, ये हम इस रूल के साथ आगे बढ़े। अब देखो कुछ रूल्स बनाए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के लिए, हम उनको स्टडी करते हैं फटाफट। पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, कोई भी लेंथ आपने लिखी 102.1 सेंटीमीटर, अब इसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स आ रही हो 1 2 1, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। कैसा भी नंबर हो, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी। अगला रूल, सेकंड रूल कहता है ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। मतलब दो नॉन जीरो के बीच में कोई भी और कितनी भी जीरो आ जाएं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी, चाहे डेसिमल हो या ना हो। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस पर्टिकुलर फिगर में, इस पर्टिकुलर वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मुझे लगता है पहले 2 रूल आपको समझ आ गए हैं। जितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। अब आता है तीसरा रूल, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, जैसे आपने लेंथ लिखी 0.07 सेंटीमीटर, तो लेस देन 1 अगर कोई नंबर है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट है। बहुत आसान से रूल है, आप आसानी से समझ सकते हो। अगर किसी नंबर की स्टार्टिंग ही जीरो से हो रही है, लेस देन 1 वो नंबर है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरो हैं वो सारी की सारी इनसिग्निफिकेंट है। फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरोज मतलब जो एंड में जीरो आएंगी, टर्मिनल जीरो जो आएंगी, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपने कोई वैल्यू लिखी है 420, पता नहीं क्यों 420 लिख दिया, लेकिन 420 में ये जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इस फिगर में केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इस वैल्यू में केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर कोई भी नंबर आया विदाउट एनी डेसिमल और उसमें जो एंड में खाली 0 आ गए, कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में आया वो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर एंड में खाली जीरोज आ गए तो वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये आपका हुआ रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब हम चलते हैं आगे, रूल नंबर 5, द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखो कई बार 10th क्लास तक बच्चे सोचते हैं न्यूमेरिकल्स में लेंथ लिखी है 52.0 सेंटीमीटर। अब बच्चे सोचते हैं यार इसका दिमाग खराब है, पॉइंट के बाद जीरो लिख के दे रहे, क्या मतलब है। कहीं लिखा मिलेगा मास 51.00 किलोग्राम। अब न्यूमेरिकली अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया नहीं है तो आपको लगेगा कि ये जीरो फालतू में दे रखी है, जबकि इनका अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रेलिंग जीरो है और कहीं भी डेसिमल आ जाए तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ऐसा लिखने से 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर ओनली 52 लिखते तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते। मतलब अब प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट ज्यादा है। ऐसा लिखने से अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर केवल 51 लिखते तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते, यानी कि प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट बड़ा कम हो जाता। तो ये आपका है रूल नंबर 5। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। इन साइंटिफिक नोटेशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि जब भी यूनिट कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर बस बढ़ाते कम करते चलो। इन साइंटिफिक नोटेशन द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर कहीं कोई वैल्यू लिखी है 73.20 इंटू 10⁻², तो इसमें केवल ये काउंट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में, ये काउंट नहीं होंगी। और पॉइंट लग गया तो ट्रेलिंग जीरो भी है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब ये चाहे 10⁻² हो चाहे 10⁻², ये आपका रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 7, एग्जैक्ट नंबर, जैसे कोई मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट हो, भाई कोई फॉर्मूले में ही आ रहा है, आपको ये दिया कि
कोई एक आपने क्वांटिटी x लिखनी है एंड दैट इज 4 टाइम्स y। अब y आपने मेजर किया, है, लेकिन ये एक एग्जैक्ट नंबर है। ये जो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट नंबर होते हैं, इनमें कोई एरर नहीं है, 1% भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे? इनफाइनाइट। इवन कभी कोई आपसे ये भी पूछ ले, मैं इसमें एक और चीज आपको बताता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप लोगों ने याद कर रखी होगी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक फिजिक्स का बड़ा अच्छा सा कांस्टेंट है। अब इसमें 3 और 3 6 और 3 9 नो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है इसमें। आज के समय इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल कहता है 9 है, लेकिन एक और रूल कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर अगर आ गया, आपको कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आप इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे अगर आप स्पीड ऑफ लाइट लिखने जा रहे हैं तो। इवन आपने सेकंड को भी ऐसे ही डिफाइन किया है, तो हम दोबारा से उन डेफिनेशंस पे नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन जहां भी एग्जैक्ट डेफिनेशन आएंगी आपको एग्जैक्ट में मतलब इनफाइनाइट। ये आपका हो गया रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इस वीडियो के साथ भी ये सीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग से सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगली चीज आती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब है? देखिए, कहीं पे आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत ही सिंपल सी आसान सी बात है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखें हम? कोई सपोज आपको कोई वैल्यू दी है 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये किसी भी चीज की एक वैल्यू है। एक वैल्यू है 12 गुणा 10⁻⁻4, एक वैल्यू है 7 इंटू 10⁸। आपको इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। ये नंबर 1 से 10 के 0 से 10 के बीच का लेके आओ, 1 से 10 के बीच का, तो ये आपका लिखे जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ये ठीक है। 7 इंटू 10⁸, ये भी ठीक है। 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब आप ये देखो, ये नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसको 10 बना दो और ये बन गया 10⁻⁷। ये नंबर अगर 5 से छोटा है तो इसको 1 बना दो और ये हो गया 10⁻⁻3। ये नंबर 5 से बड़ा है, 10 बना दो और ये बन गया 10⁻⁹। तो ये 3 वैल्यू थे। इनका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, इसका 7 है, इसका -3 है और इसका 9 है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब बड़े अच्छे से कोई कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए हमारे पास रूल हैं, वो रूल हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेस द नंबर एज a इंटू 10⁻⁵। साइंटिफिक नोटेशन, अगर a 5 से कम है या इवन 5 भी है, अगर a 5 भी है तो भी आप a को क्या लिख देंगे? 1, और जो भी 10 की पावर बचेगी वो पावर ही आपका ऑर्डर हो जाएगा। और अगर a 5 से बड़ा है और 10 तक कुछ भी है, 10 तक कुछ भी है, तो आप उसको 10 ले लेंगे और जो आपका ऑर्डर होगा वो 10 की जो भी पावर होगी वो ऑर्डर हो जानी है। जैसे अगर मैं उसी में एक और आपको एग्जांपल दूं, अगर लिखा होता 5 इंटू 10⁻⁷, तो भी ये 10⁻⁷ है और ऑर्डर 7 है। अगर ये होता 10 इंटू 10⁻⁷, तो ये तो 10 को तो 10 लिखना ही लिखना है, 10⁸ हो गया और जो ऑर्डर होगा वो आपका 8 हो जाएगा। तो मुझे लगता है इन 4-5 एग्जाम्पल्स के साथ ऑर्डर आपका बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बाद जो अगली चीज आती है, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब हम इसको देखते हैं। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी हमारे होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखते हुए हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को चलाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपने मल्टीप्लाई करना सीख रखा है। चलो मैं अगर पूछूं आप लोगों से 5 इंटू 3, मैं हमारी टेक्निकल टीम से पूछता हूं 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। आंसर दिया 15। एक एग्जाम्पल 5 इंटू 5, इन्होंने आंसर दिया 25। दोनों ही गलत हैं।
आप अगर फिजिक्स में लैब में हो और आप मेजरमेंट करके चीजें लिख रहे हो तो ना तो 5 × 3 15 है और ना 5 × 5 25। आप इतना श्योर बता ही नहीं सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते 15 तक गया। ये एक मेजर्ड वैल्यू है, ये एक मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू की सर्टेनिटी मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। कैलकुलेटेड वैल्यू की सर्टेनिटी मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। आप इधर देखो, इस 5 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है, इस 5 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है। आप मान लो कोई चेन बनाते हो, उसके लिंक होते हैं छोटे छोटे, तो चेन कितनी मजबूत है वो सबसे हल्के लिंक से पता लगती है। सबसे जो हल्का लिंक होगा वही चेन की मजबूती डिसाइड करेगा। वो अगर बहुत हल्का है तो आप कितने लिंक जोड़ लो वो टूट जाएगा और चेन मजबूत नहीं है। इसी तरीके से मेजर्ड वैल्यूज में जिसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके आंसर में, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। तो कुछ रूल्स हैं, तो मैं आपको पहला रूल बताऊं, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो फाइनल रिजल्ट आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, मैंने मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल लिया है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा इट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू ये है, 5 में 1, इसमें 1, इनका लीस्ट वैल्यू 1 ही है। अगर 1 में 2 होता, 1 में 1 होता तो भी हम 1 लेते। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस करना होगा, जबकि इसमें फिलहाल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा अनसर्टेन करना होगा। अब रिड्यूस कैसे करते हैं, राउंड ऑफ करना होता है। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ के रूल्स नीचे लिखे हैं, और मैं आपको बता दूं कैसे राउंड ऑफ होता है। अगर ड्रॉप होने वाली डिजिट ही 5 है तो आपको पिछला नंबर देखना पड़ेगा। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 नॉट फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट, इसके आगे कुछ नहीं है, ये वाला रूल यूज होगा। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड। अब देखो पिछला नंबर 1 है, 1 आप सभी जानते हैं ओड नंबर है, तो आप इसको 15 की जगह 1 की बजाय 2 करो। इसको ड्रॉप करने का मतलब इसको 0 करो। अगर पॉइंट लगा होता कहीं तो ड्रॉप कर देते, पॉइंट नहीं लगा तो 15 का राउंड ऑफ 2 नहीं हो सकता, 20 हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स 5 × 3 इज नॉट 15, इट कैन बी रिटन एज 20। अब आप इधर आओ, 5 × 5, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट मीन्स द आंसर should contain at most 1 significant figure, but it is containing 2 significant figures, so we have to round off it. Now again the digit to be dropped, the insignificant digit is 5. If the digit is 5 not followed by any non-zero and the preceding digit is even, now 5 से पहले 2 है, this is even, then it is left unchanged, तो इसको 2 ही रखना है और इसको 0 कर देना है। मतलब अकॉर्डिंग टू लैब मेजरमेंट्स 5 × 3 इज ऑल्सो 20, 5 × 5 इज ऑल्सो 20। अब ये सवाल जेई में आ जाए, नीट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, वहाँ बच्चे सोचेंगे यार क्या मजाक बना दिया, हमसे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ क्या रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ पूछ रहे हैं, आपको लैब में लिखना भी आता है कि नहीं। तो हमने इस रूल के साथ राउंड ऑफ करने के भी 1-2 रूल सीख लिए हैं। अब आता है अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करना था। अगर आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करना था। अब पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उन्हें कंफ्यूज मत कर देना कभी, आज उन्हें ये सिखा दो 5 × 3 20, वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, उनको पढ़ने देना आराम से। लेकिन अब हम सीखते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है। ऐसे में क्या करना होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सपोज आपने कोई वैल्यू मेजर की 7, आपने कोई वैल्यू मेजर की 7.31 और एक आपने वैल्यू मेजर की 8.4, बस इतना। आप इनको ऐड कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें, ऐड कर रहे हैं 1 7 15। इसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात है वो केवल पॉइंट के बाद बाद देखनी, केवल पॉइंट के बाद बाद, पूरा नहीं काउंट करना। इसमें पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो लीस्ट नंबर 1 है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। इसका मतलब आपको इसको राउंड ऑफ करना है। नाउ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर ये नंबर लेस देन 5 हो तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट को सेम रख देना है और ये आपका होगा 15.7। इसको 0 मत लिखना, अगर पॉइंट है तो 0 मत लिखना, नहीं तो सिग्निफिकेंट बन जाएगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। पॉइंट नहीं है तो इसको 0 लिखेंगे।
तो ये आपका आ गया 15.7। अगर मान लो ऐसा कुछ होता 7.36 और उसमें आपको जोड़ना पड़ रहा है 8.4, 6, 7, 15। अगेन आप पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 1 है तो आंसर में मिनिमम 1 होना चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करना है। और ये नंबर मोर देन 5 है तो पिछली डिजिट को 1 बढ़ा दो, यानी कि ये जो आपका आंसर होगा 15.8, और इसको ड्रॉप कर दो। अगर पॉइंट नहीं होता तो ड्रॉप करके 0 लिखाते हैं, और पॉइंट है तो इसको ड्रॉप कर दीजिए। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब इस टॉपिक के साथ ये वाले रूल्स भी आपके कवर हो गए। मुझे लगता है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ ये सारी चीजें आपको समझ आ ही गई हैं। अच्छा, ये सारा टॉपिक 2.7 सिग्निफिकेंट फिगर आप बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस असाइनमेंट को मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से खुद देख सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेस्ट विशेज फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। हो गया।